तो हेलो गाइस, मैं सुजीता आ गई हूँ आपके साथ फिर एक और नई वीडियो लेकर के। तो आज हम सीखेंगे कि सीटीएम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं हम सीटीएम। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी सेहत को हेल्दी रखने के लिए करते हैं, बट क्या हम अपने फेस को हेल्दी रखने के लिए कुछ करते हैं? तो हम सीटीएम अपने फेस को हेल्दी रखने के लिए करते हैं। और सीटीएम बहुत ज़रूरी होता है हमारी स्किन केयर के लिए। और स्किन केयर में हम सीटीएम ही यूज़ करेंगे। सीटीएम मीनिंग क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र। और क्लीनिंग में हम फेस वॉश यूज़ करते हैं। मेनली आप जौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं आप वही फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास अगर आप कहीं बाहर है और आपको अपना फेस प्रैप करना लगना चाहिए कि एकदम आपका फेस हेल्दी लग रहा है आपके मेकअप से पहले, तो आपको सीटीएम करके ही मेकअप करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका फेस अच्छे से प्रैप नहीं होगा आपका मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। तो आपका सीटीएम बहुत ज़रूरी होता है आपके फेस को हेल्दी रखने के लिए। जब तक आपका सीटीएम नहीं होगा आपका फेस एकदम रूखा सूखा लगेगा। मेनली होती किसी किसी की स्किन बहुत अच्छी होती है, बट हर किसी की नहीं होती है। तो अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए ही हम सीटीएम करते हैं। जैसे कि नॉर्मल लोगों की लगती है एकदम हेल्दी ग्लोई। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लेंजिंग से। हमने फेस वॉश कर लिया, मतलब मैंने फेस वॉश कर लिया है। अगर आप फेस वॉश नहीं करना चाहते तो आप क्लींजर भी यूज़ कर सकते हो। क्लींजर में बहुत सारे आते हैं, लाइक सीटाफिल, मिनिमलिस्ट का आ गया, और बहुत सारे डर्माको के भी क्लींजर्स आते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, बट ये थोड़े महंगे हैं। अगर आप रीज़नेबल प्राइस में देखना चाहते हैं तो बायोटेक का आता है, वो बहुत अच्छा है। अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो वो मेकअप भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देगा। तो आप सीटाफिल भी ले सकते हैं। ये भी आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो क्लींजर्स भी स्किन टाइप के हिसाब से आते हैं। बट क्लींजर्स नहीं भी लोगे स्किन टाइप के हिसाब से और स्किन टाइप वाला भी ले लोगे तो चलेगा। तो क्लींजर की जगह आप वेट वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप ऑब्वियसली फेस वॉश तो हर जगह लेके जाएंगे नहीं, और अपने क्लाइंट को तो बोल के नहीं आएंगे कि नहीं मैम आप प्लीज़ पहले फेस वॉश करके आ जाओ फिर हम आपका मेकअप करेंगे। तो यूजुअली आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको उसकी जगह वेट वाइप यूज़ करना चाहिए। वेट वाइप बहुत अच्छे होते हैं क्लेंजिंग के लिए। उसमें आपको कोई जेल वेल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा आप उसको उंगली में रैप अप करें और पूरे फेस को क्लीन कर दें, उससे भी क्लेंजिंग हो जाती है। तो क्लिनज़र में हम अब फेस वॉश हमने कर लिया है तो हमारा क्लिनजिंग हो चुकी है। तो अब हम आते हैं टोनर पे। अब क्लिनजिंग करने से हमारा क्या होता है, पूरा मॉइस्चराइज़र हमारा हट, मतलब हमारा फेस का जो मॉइस्चर होता है वो हट जाता है। तो उस मॉइस्चर को वापस लाने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए अपने फेस को, क्योंकि जैसे ही हम फेस वॉश करते हैं या फिर क्लिनजिंग करते हैं तो वो पूरा रूखापन आ जाता है। आपने चेक किया होगा जैसे हम फेस वॉश करते हैं तो पूरा रूखा रूखा मुंह लगने लगता है। तो वो हमारे डिहाइड्रेट कर देता है फेस। जितना मॉइस्चर होता है हमारे फेस का वो हट जाता है, तभी वो हमारे फेस को अच्छे से क्लीन कर पाता है। तो इस वजह से हम टोनर यूज़ करते हैं। क्लींजिंग के बाद में टोनर बहुत ज़रूरी होता है यूज़ करना। वो हमारे पीएच को बैलेंस करता है, वो हमारे ओपन पोर्सेस को मिनिमाइज करता है, और सबसे ज़रूरी बात हमारे फेस को हाइड्रेट करता है वो। और उसके बाद अब इसमें भी दो टाइप के आते हैं। अगर आप इसमें भी टोनर में भी बहुत सारे ब्रांड के होते हैं, आप कोई सा भी टोनर ले सकते हैं जो आपके फेस को अच्छा मतलब सूट कर जाए। और भी मतलब इसमें भी कुकुम्बर वाला भी आता है, आप कुकुम्बर वाला टोनर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बायोटेक में आता है, वो भी बहुत अच्छा है। कुकुम्बर वाला हो गया। और अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो रोज़ वाटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप रोज़ वाटर पे अपने पैसे लगाएं और उसे यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छा टोनर होता है। वो इतनी दूर होना चाहिए, आप इसे ऐसे। तो टोनर को आपको टाइम देना है, वो पहले एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। तो आपको इसमें कम से कम 20 to 30 सेकेंड्स इसमें देने हैं कि वो अच्छे से सूख जाए। अगर वो थोड़ा टाइम ले रहा है सूखने में, उसको दो, हल्का सा गीला गीला लगे तभी आपको मॉइस्चराइज़ कर देना है। और इस टोनर हो गया हमारा। अब फेस हाइड्रेट हो चुका है, लेकिन अगर आपने इसके पास मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो ये दोनों करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके बाद हमें मॉइस्चराइज़ करना है उसे। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है हमें मॉइस्चराइज़र में, क्योंकि हम मॉइस्चराइज़र सोचते हैं कि हमारी स्किन पे सूट करेगा या नहीं करेगा, हम कौन सा टाइप का मॉइस्चराइज़र ले, कैसा मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन पर सूट करेगा, और हमारी स्किन टाइप क्या है। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं मॉइस्चराइज़र के लिए, क्योंकि जस्ट वो एक वही है जो हमारी स्किन को सूट करना चाहिए। जब तक वो सूट नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं ये सब करने का। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, अब ये भी कन्फ्यूजन है कि आपकी स्किन कौन सी टाइप की है। तो अगर आपके टी जोन मीन्स लाइक दैट, अगर आपका थोड़ा ग्रीसी लग रहा है, शाइनी लग रहा है, तो आपकी ऑयली स्किन है। अगर आप समर्स में हैं
तो समर्स में पता चल ही जाता है कि हमारे टीज यहाँ पे पूरा एकदम चिप 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 ही लगता रहता है, और यहाँ पे तो ना के बराबर ही कुछ पता चलता है, तो वो कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन अगर जिसके पूरे मुंह पे ही ग्रीसी ग्रीसी लग रहा है तो वो ऑयली स्किन है, जिसके सिर्फ टी जोन पे लग रहा है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, और बाकी जिसका रूखा रूखा लगते रहता है, जिसकी और ड्राई स्किन वालों को तो ऐसे ही पता चलता था कि ड्राई स्किन है। तो ऑयली स्किन वालों के ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमें पता चल गया स्किन टाइप, तो सीटाफिल में सबसे इजी है कि आप चेक कैसे करें कि मैं मॉइस्चराइज़र कौन सा है, क्योंकि उसमें ऐसे ही लिखा रहता है कि ऑयली स्किन के लिए है या ड्राई स्किन के लिए है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए। लेकिन वो थोड़ा महंगा है। फिर वही बात आ गई कि CTM पे पैसे, मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता CTM के लिए डेली डेली यूज़ करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप 2 टाइम यूज़ कर रहे हो तो उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे, तो दो टाइम में खर्चा भी ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से CTM में अगर आपका मॉइस्चराइज़र अच्छा होगा तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन टाइप के हिसाब से नहीं लोगे तो रिज़ल्ट भी उस हिसाब से ही आएगा, तो आप उसी में ले, मैं तो कहूँगी। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांड में भी लेना चाहते हैं तो यू कैन हैव दैट। मिनिमलिस्ट का हो गया, डर्माको का हो गया, प्लम का हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड है स्किन केयर के लिए, तो बहुत सारे हैं। एक्वालॉजिका का हो गया, फॉक्सटेल का हो गया, इसमें भी बहुत सारे आते हैं। एक्वालॉजिका इज़ ऑल अबाउट स्किन केयर। तो अगर आप रीज़नेबल प्राइस पे जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैं तो बायोटेक का ही यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, लेकिन वो कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन के लिए होता है बायोटेक। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड यूज़ करना चाहिए, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड यूज़ करना चाहिए। तो अगर हमारा CTM हो चुका है तो हम ऑब्वियसली CTM तो होगा, ये वीडियो CTM पे ही थी। लेकिन एज ए मेकअप आर्टिस्ट अगर आप CTM अच्छे से नहीं करोगे तो आपका मेकअप अच्छा नहीं आएगा, चाहे आप कोई सा भी ब्रांड लगा लो। मेन उसमें प्रेप ही होती है। अगर आपने प्रेप अच्छा किया, आप सस्ते से सस्ता ब्रांड लगा दो, वो एक फिनिशिंग देगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा पुट्टी कर दी, पुट्टी के जैसे मेकअप कर दिया और आपका मेकअप होगा कि CTM तो हमने अच्छे से किया था लेकिन वो अच्छा नहीं आया रिज़ल्ट। तो भाई सब कुछ मैटर करता है उसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ CTM ही मैटर करता है और वो मैटर नहीं करता। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपका CTM बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्राइमर, अगर आपने CTM कर दिया तो प्राइमर तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेनली का क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में प्राइमर स्किप कर जाते हैं, तब तो आपका मेकअप गया। लगता है कि नहीं नहीं टिक जाएगा, बट वो थोड़ी देर बाद वो एकदम अजीब सा लगने लगता है, वो ड्राई लगने लगता है। और हमारे क्योंकि जो काम हमारा प्राइमर करता है वो और कोई कर ही नहीं सकता। वो हमारी स्किन और फाउंडेशन के बीच में एक बैरियर बना देता है कि जो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब ना हो है, पोर्स हमारे स्किन को इवन कर देता है, कि एक लेयर क्रिएट कर देता है बिटवीन फाउंडेशन एंड आवर स्किन। तो प्राइमर बहुत ज़रूरी काम करता है अगर आप मेकअप कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली समर आ चुके हैं, तो समर में तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर जाओ काले होके आ जाओ, वो ना CTM तो हमने किया था, हमारी स्किन पे पता नहीं क्या पिंपल्स हो रहे भाई, तो तुम बाहर जाओगे तो सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, वो पूरा पॉल्यूशन डर्ट सब तुम्हारे फेस में एब्जॉर्ब होगा। फिर तुम रात में आके कर वो हल्का, मतलब वो ना के बराबर ही रिजल्ट आने वाला है फिर तुम्हारा। तो सनस्क्रीन तो बहुत ही ज़रूरी है। तो समर्स में सनस्क्रीन अवॉइड ना करें। तो CTM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी फेस। बाकी फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सेल्फ मेकअप का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।